कहाँ तो तय है कि हर शख्स को वैक्सीन लग जाए और कहाँ यहाँ सांसों के लिए लोग मोहताज होते जा रहे हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला है। सूत्रों से ये पता चला है कि मुंबई में जब कोरोना पीक पर था तो 84,000 कोरोना पीड़ितों के लिए 245 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल है कि दिल्ली में 89,000 कोरोना पीड़ितों के लिए 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है, जो कि दिल्ली सरकार मांग रही है, यानी मुंबई से 1/3 ज्यादा। बावजूद इसके एक सच्चाई तो यह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार भी बुरी तरीके से लगाई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इतनी गंभीर मामले पर शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर कैसे छुपा सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अदालत ने यह भी केंद्र से पूछा कि वो दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों नहीं दे सकती। माननीय हाईकोर्ट की खींच इस कदर बढ़ गई कि रिमार्क आया कि अब बहुत हो गया, हम ज्यादा नहीं सुन सकते। और आखिर में दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना के नोटिस का विकल्प भी केंद्र को सुना दिया। सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम हाईकोर्ट तक पिछले कुछ दिनों से केंद्र और राज्य सरकारों को बार बार जगा रहे हैं, लेकिन सरकारें हैं कि अदालत के कहे के अनसुना कर देती है। ऑक्सीजन के सवाल पर आज दिल्ली हाईकोर्ट इसीलिए केंद्र सरकार पर बुरी तरीके से बिफर पड़ा। देखिए कैसे मर रहा है मेरा दादा कैसे मर रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं चल रहा है। मेरे सामने कम से कम 20-25 तो मर के निकले हैं। जाते हैं तो हमको डांट हटा दिया जाता है, कोई नहीं है, शाम तक डॉक्टर अभी तक कोई नहीं आया, जाओ आप लोग जाना। ये जलते हुए इंसानों के बेजान जिस्म नहीं, ये व्यवस्था का निकलता हुआ जनाजा है। रोज जाती हजारों जानें, इलाज के लिए तरसते हजारों लोग, एक एक सांस की भीख मांगती जनता। जब देश की हर सरकार जनता की इस लाचारी पर अपने हाथ खड़े कर दे, सिस्टम बेबस हो जाए, तो बस एक ही सहारा रह जाता है, वो सहारा है अदालतों का। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट सरकारों को कड़ी फटकार लगा चुके हैं। दिल्ली के बिगड़ते हालात को लेकर हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और केंद्र को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निशाने पर लिया। मामला ऑक्सीजन की सप्लाई का था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं। जवाब में वकील ने कहा, आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि यह भावनात्मक मामला ही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। केंद्र सरकार के वकील को वाकई वो सच्चाई नहीं दिखती जहां लोग ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए बेसुध भाग रहे हैं। मीटिंग करके अनाउंस किया कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तो अपने पेशेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। और इस सर्कमस्टांसेस में हमारे पास कहीं शिफ्टिंग का तो ऑप्शन है नहीं, तो ओनली ऑप्शन इज गवर्नमेंट डज समथिंग। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी कर ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर अभी भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन आदेशों पर अमल नहीं किया जिसमें दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन देने की बात कही गई थी, तो केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई सुनिश्चित है। देश की राजधानी में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है। कई अस्पतालों तक में इस किल्लत से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे लेकर केंद्र को कड़ी फटकार लगा चुका है और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर कड़ा रुख अपनाया है। यही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस अनुरोध के बारे में भी केंद्र से दरियाफ्त की जिसमें दिल्ली में सेना की मदद लेने की बात कही गई है। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक की जितनी धूम पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने बनाई थी, उसकी भी हवा अदालत ने निकाल दी। हाईकोर्ट में मौजूद एक वरिष्ठ वकील ने यह सलाह भी दी कि दिल्ली सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उनका इस्तेमाल भी इस आपदा के वक्त में किया जा सकता है। जवाब देते हुए दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उन मोहल्ला क्लिनिक में
एक डॉक्टर और एक नर्स ही मौजूद होते हैं और वहां पर टेस्टिंग का काम तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कोई मदद नहीं हो सकती। और इसी पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर इस आपदा के वक्त में भी ये मोहल्ला क्लिनिक हमारे ज्यादा काम नहीं आ सकती तो फिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मतलब ही क्या था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीएमआर से भी ये कहा कि वो लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।